बहुत चलता, बहुत से एक कन्या बिना ने जन्मा दिया। अच्छा गीता के सामने पेश है। रावण का अत्याचार चरम सीमा पर है, यहां तक कि कर के रूप में टैक्स वसूलता है। ऋषियों के पास तो कोई पैसा और मुद्रा मिलती नहीं, बस रक्त का दान लेता है और वही रक्त एक कुंभ में, एक घड़े में भरकर जनकपुर में गिरवा दिया। और एक मरतबा जनकपुर में सूखा पड़ा। ज्योतिषियों ने विचार किया कि अगर राजा रानी नग्न अवस्था में हल चलाएं तो वर्षा होगी। महाराज जनक जी ये बात सोचे कि मेरी प्रजा को इससे सुख मिलेगा, मेरे नग्न होने में क्या हद है। और राजा अपनी प्रजा के लिए दोनों प्राणी नग्न अवस्था में हल देते और हल का फाल एक घड़े से टकरा गया। घड़े से टकरा गया और घड़े से कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा सीता। इन्हें मिथिलेश किशोरी जानकी जिन्हें बुलाई करती है। बड़ा आनंद छाया कि जनक जी के सुपुत्री पैदा हुई, जनक जी की सुपुत्री पैदा हुई। तामा शाम सब आनंद विभोर हो गए और सीता जी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और एक दिन अपने पिता के सामने दरबार में पेश हुई और क्या कहते हैं कि बाबूजी एक दिन कोटली बोले में, हाँ ग्राह के तर्जुमे, स्वर्गीय हिंदू दादा स्वर्ग चले गए लेकिन उनकी याद में दिखते नहीं। पिया दुलारी बिटिया नैहर नगरी रहे कुमारी, पिया दुलारी बिटिया की पंकज के संगोचरण। अच्छा सुपर कार्गो ट्रांसपोर्ट, हाँ शशि समान की श्वेत वर्ण की पंकज के संगोचरण। बड़ी सुंदर उपमा है। मेरा समान नेत्र गौ शोभित, जाके पिया से करें कथन, जाके पिता से कहें कथन। नूतन पल्लव के समान गौधर कपोलन का वर्णन, तुतली बोली में मिथिलापति जी से जाकर बोले बचा। तो तुम बोलो रे बाबूजी, बाबूजी क्या बोलती बेटी?
तुम्हें तरह रास्ते हुए सारी बात कहूँ बोलो क्या करने जाती हो तुम? छोट के पिताजी और बोल रहे हैं कहें सुंदर शिक्षा और पिताजी है हमारी इच्छा घूम जाब आज फुलवारी पिया पिया फुलवारी घूमने जाए थी क्योंकि जाओ जाओ उसकी क्या बात है तुम रोजाना फुलवारी घूमने जाते हो और आज उससे पूछते हो क्या बात है? कहा बाबू जी ये बात है कि हमारे साथ हमारी कुछ पत्नियां जाएंगी इससे आपसे इजाजत देना मेरा फर्ज था। कहती हाँ जाओ और समय से वापस आ जाना। अरे जब बाबू जी को हुक्म मिल गए तो सिया जी खुश हो गई और अपनी छुट्टियों को कैसे किया हो चले फुलवारी। तो देखिए आप फुलवारी की तरफ जाती हैं तेरी का भाव लगता है के मन में जागी कल्पना में जागी कल्पना चांदनी खिलने न पाई चंदा चट्टन में कली के मन में जागी कल्पना खिलौना बनाओ जिसका खिलौना सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। कहें ये बात सुनना और फिर सभी खिलौना बनाने लगी। देखिए आप सीता जी मटिया से बना संसकी माटी लौटे आपन जब खेला बनवई सोचती सबही बोला बनवई कौन गोली बनवई और कौन को गोला बनवई कौन सखी बैठ के भई जात जतोला बनवई खेल बना रहे हैं सब सखी माटी ऐसे आपन खेला बनवई पियाजी माटी के एक सुंदर गदेला बनवई बड़ा सुंदर मूर्ता बनाई और बनाने के बाद जब आदि शक्ति देखने लगी तो बड़ा सुंदर लगा कि इतनी सुंदर रचना हो गई। मिट्टी का पुतला बना है जिससे बचपन में जगत देवियों को क्या हासिल है कितना करिश्मा हासिल है बारिश बताइए। आदि शक्ति ने उसमें जीवन डाला है जान पुतले में आ गई हुआ उजाला है जहाँ को जाती किया अपने बोले का बना वहीं वहीं बोले लगा और चले लगा। जब मिट्टी का पुतला मांस के लिए घर में बदल गया और चलने लगा जहाँ को जाती किया लाल वहीं जाता है ये हाल देख के उनका दिया घबराता है
दुनिया में, बना के लाल क्या बवाल है दुनिया में, बना के लाल क्या बवाल है दुनिया में, बना के लाल क्या बवाल है दुनिया में। अरे लाला बताई बिहारी भारती बिछाना, नेताजी ने दिया के बना मजबूना, और इतने में सब सखी एक फूल के पेड़ के नीचे उसको पक्षी देकर सुना दिया, नहीं और तो सखी आ गई कि सीताजी चला जाए, कहने भाई केकर खेला कैसे है, लगी सब दिखावे कि हमारा जान का टोला है, केकर खेलना कैसे है, जब कोनो अपन गोली उठा के दिखाओ थे, कोनो जान का टोला, कोनो घर रहा कि हमारा खेला ही है। सीताजी कहें कि सब खेला बेकार है, कहें तुम्हारा खेला कहाँ है, तीन पेड़ के नीचे देखा तो सखी सब हंसने लगी कि बाबा केहू का लड़का भगत भगत आवे फूल के नीचे तुम लटा दी तो खेला है, वो बना मिट्टी का, हमारे लोग तो मिट्टी का खेला है, पहाड़ी मान सके घोड़े में कैसे है, कहूँ कि सही बात है, अच्छी बात है, ये मार बना हुआ है, ये खेला मेरा है। तो कहीं सब जो बातें तो झूठ बोलो तो, और इतनी पार्टी बड़े झूठ बोलते तो कोई बात नहीं, सब खेला यहीं पर छोड़ दो, पुरस्कार किसी को नहीं मिलेगा चलो। और जब चलने लगी तो लड़का उठ गया और कहता जी अरे बाप रे जगह जमीन फट गई कि कौन बुलाया मुझे, तब जो है फिल्म राजा और रंग। कितनी अच्छी है, अब तो आप लोग समझ लेंगे। तो लड़का ही कहता है तू बड़ी पापी है, छोड़ के जाती है, बीच फुलवारी है, ओ मां, ओ मां। अकेले आ जाएंगे जीव जंतु को गोदी ले ले, लाल में तेरा हूँ, लाल में तेरा हूँ, तू तो महतारी है, मेरी महतारी है, ओ माँ। इतना सुन के पिताजी वापस आ गई और छोटा सा लड़का गले से लगा ली कि ना तुम नहीं रोगे, कहा तो रोता है कि मैं मर जाऊंगा यहाँ अकेले, तुम मुझे छोड़कर कहाँ आए हो, मेरी माँ हो। अरे बापे हमना तुम तो क्या आशीर्वाद देते हो, क्या आशीर्वाद देती हो, देखें राधे श्याम कवि में अरे बना पड़ा, सीता ने आशीर्वाद दिया, सीता ने आशीर्वाद दिया, होता शुभ दिन उत्तर में बसो जा, हमने तुम्हें याद दिया।
श्वेताक्ष वन में जाकर तुम एकाकी राज करो। कहा बस, कहा कोई सत्र मिले ना पाएगा, तुम उस जंगल का भूत बने, तुम उस जंगल का भूत बने, अरे खून के जितनी भूल गिरे उतना तेरा प्रतिरूप बने। और एक बात है, नाम बड़ा रक्तासुर, कहीं लोग कहते हैं रक्तबीज सुर, कहीं लोग कहते हैं सहस्त्राबाह अर्जुन। तो आशीर्वाद दे दिया और कहा कि तुझसे जिससे लड़ाई होगी तेरे खून की जितनी दूर धरती पर गिरेगी उतने रक्तबीज सुर, उतने रक्तासुर पैदा होंगे। कहा ये बात कहा एक बात और है, कोई शत्रु विजय ना, सीता जी कहती है पुत्र से सुनिए मेरे कुमार, और मेरे ही हाथ टूटे बेटा होगा तेरा संहार, मेरे ही हाथ से तुम मारा जाएगा। तो माँ कभी माँ अपने बेटे को मारती है, कहा हो सकता है। और आशीर्वाद देते सिया जी चली गई और दूसरे के हुआ सीता के संग ब्याह हुआ। और देखें रामचंद्र जी दुल्हा बने, सीता अयोध्या गई, वनवास हुआ, हरण हुआ। 14 वर्ष के बाद जब लौटकर अयोध्या जाते हैं, सीता का वनवास हुआ, लोटस हुए। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम वैष्णव दरबार ने कहा कि रोहतू के परंपरा के अनुसार आज तुम मेरी बाण की पूजा कर दो, मैं विश्व विजयी हूं। कहा आप विश्व विजयी हैं? हाँ सीता, मेरी बाण की पूजा कर दो। तो सीता जी को ध्यान आ गया कि ना कहे धरती पर इतने अन्यायी इतने मूर्ति हमने बच कर दिया, मैं अल्लाह चाहूं एकाकी वीर एक हूं। तो सीता जी हंसन लागी हमारी पाई के, सुना पैनी हमारे भारता, एक वीरू बाकी बाटे के संधारा, पूजी गई बहिना तो एक भी बाकी कहा बचपन में एक खिला खिलत रहे, मिट्टी का खिलौना था, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि उसके ज्ञान पैदा हो गए, तो नाम रक्तासुर है, श्वेताक्ष बनी, सहस्त्राबाहु अर्जुन है, आप जाके उसे मारेंगे और उसे गर्दन लाकर में सामने रखा तो हम जानेंगे कि आप बहादुर हैं, विश्व विजयी हैं। हम वहां आपको पूछ दें आप क्या लगते हैं सीते? हम ठीक क्या थे आप? लक्ष्मण जी को हुक्म दिया, भरत शत्रुघ्न तमाम सेना चल गई नीली जामुन को लेकर, तमाम सेना चली और जाकर कोटा चिपन में हाहाकार से करने लगे, चली और जाकर कोटा चिपन में हाहाकार से करने लगे। अरे राम जी के सेना से बाजला आगे बजवा, अरे रक्तबीज सूर लेका टंगीला कसा, ओ माई प्रभु भवानी कई दराना में, जावी जवा रक्तबीज तो चला निहा, अरे चक्कर गगरी नानी जामुल बाटे बारावा,
लाल हमारे बनावा माटी है लाला का अरे उसी जा बहादुर चारी और होली वाले वही लगता भी एक तरफ तो लगता सिर्फ अकेला है, एक तरफ कई हजार सेना। देख के पागल हो गया कि बाप रे, और ध्यान दिया कि हे माँ हम पर बड़ा कष्ट पड़ा है। और जब कष्ट पड़ा तो सोचने लगा कि अरे बाबू गर्दा घर का सहार बाबू में अरे राम राम लक्ष्मण बोला तीला का हो भरत का सिंहन का रथ लड़ैया राम हम तो सोचे लागे मना में विचार। एक तरफ तमाम हथियार का प्रयोग होता है, लेकिन ये बहादुर खड़ा है और मुहम्मद से फूट गए तो भोजन बुरी जाए कि बुरी एकदम खड़ा है। कहे अरे बहादुर हमारे सेना में आए हो, आज अगर कभी रुपया है तो आओ। रामचंद्र की सरकार भी तमाम लोग सोच रहे एक था कि दूसरे से लाचार होकर पूछता है कि काम क्यों बन और घूम गया यहाँ गया। वही देखो मेरे बप्पारी इतने बड़े बड़े बहादुर उससे लड़ने आए और लड़ने के लिए हजारों की तादाद में और राम लक्ष्मण का भाई भाई रहा भाई तो आओ तो अंगद हनुमान जामवंत तब विचारे भरत का सुधन खड़ा लगती नारे। अरे पसीना कुछ बाप रे, अरे बाप रे, और घेर के दौड़ के खड़ा हो गया। अरे रो के खड़ा बा बहादुरी अवधि का डगरी राम लक्ष्मण के भाई भाई बहादुर और भगवान है तुझे कि शत्रुघ्न तुम्हारा दिन शत्रुओं के विनाश के लिए हुआ है। जा शत्रुघ्न कहीं की बात सोचने कहा लक्ष्मण से लक्ष्मण तुमने बड़े बड़े बहादुर तुम्हारा है, जा लक्ष्मण आ लो। फिर देखा तो तुम्हारा का बस तुमने किया, जा हनुमान एक जगह से इसका सर छोड़ दो। कहीं ने यही दिन कहा और सब चाहे भगवान का बात कहा तो तुम्हें गड़बड़ बात सबकी छक्का छुड़ा दिया। ये एक छक्का छुड़ा दिया और जब सभी धराशायी होने लगे तो इसको सोचा कि ये सब सोल महंगे फलन रही और यहाँ रही है कि काट दूसरी भालू बंदर को जलावे नहीं। ऐसे मन में विचार करे नाई का खलौना अरे सदरा काश बनल भारती बिछौना और सब कल उठा के फेंक लाला भक्ता नगरी राम लक्ष्मण क्या भाई भाई बहादुर अरे जाके दूसरे दिन अयोध्यापुरी धाम धाम हनुमान लक्ष्मी सभी अरे बाप रे, और जानकी भी तुरंत दरवाजे से जैसे निकलती है देख लिया और सभी कहा रहे तेरे पप्पा रे चोट लगल पा रहे पप्पा रे हनुमान जी तेरे माँ
एकदम समझ लगे छुट्टी टूट गई। एक ऐसा बहादुर है, मर्यादा पर पुरुषोत्तम को छोड़ाए, लक्ष्मण को और सीता जी को चोट कैसे पहुंचाया, और वही जगदम्बा को क्रोध सवार हो गया। पर खर गई और खपर तब उठावली जोगिनिया दुहली खतार अपनी लगा के बार और चंडी के रूपवा बनवली भवनिया अरे मैदाना की ओरिया चलाली हो सीधा। अरे सारे मोरे भगवान के लगा बाटा चटिया लक्ष्मण जी वाले नया था आई रहना छता हम पहुंच गलिया तारा कई के तारा लीला लगा समझदार हो, मेरे तुझे किसी के लिए बना है कि मेरे भगवान को तुझसे पूछो तो वो मेरे पति हैं। वो देखो उसी जगह बोला तुझसे नाई से लगा दिया आल अपने जननी टकरा लगी बात और देखा कि अरे ये हमारी मां है। एकदम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, सभी हथियार उससे गिरे हुए हैं और कहता है कि सीता मां के चरणों में है बेटे का फलना क्षमा करो मेरी गलती मिला बंदुकिया संगा मां मेरी मां वो हजारों की तादाद में आए, मां जबरदस्ती हमको जगा के मारे लगे। मां हम हथियार नहीं, अगर तुम्हारी तोड़ उठा कर कहता हूं मैं कि मैंने हथियार नहीं उठाया, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, मां मैंने छोड़ दिया और गुस्सा लगी मुझे मां जब सब ललकारते हैं और कहते हैं कि मां का विरोध कर दो। जब मां सब आया मां तो मैंने उठा के सब कुछ फेंक दिया। सीता जी कहें कि सब कुछ फेंक दिया, तुम जानते हो उसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम से मेरे भगवान थे, मेरे पूज्य है, मेरे पति परमेश्वर है। मैं नहीं जानता मां, मुझे इतना परिचय देना था, मुझे इतना परिचय देना था मां, मैं क्या जानू तो आप कुछ भी हो मैं तुम्हें मारूंगा। और उठाकर एक चीज को मार दिया। निहत्था खड़ा है जवान और सीने में जब सूर लगा बाबूजी तो थाम दिया और थाम के कहता कि मां फिल्म छोटा भाई मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा तो देखें शोर चुभा हुआ है और खून बह रहा है और खून के बूंद जितने गिरत है उतने रक्त का सुर पैदा हो रहा है। तो यही का वरदान है, यही का आशीर्वाद है, इतने बहादुर वहां पैदा हो रहे हैं। लेकिन असली खुदा क्या कहता है कि गर्दिश में मुब्तला हूँ सुनो दर्द के नाले और पाँव निछाले, गर्दिश में मुब्तला हूँ गर्दिश में मुब्तला हूँ सुनो दर्द के नाले, मुश्किल से बचा ले बता दो हमें जाई कहाँ।
तेरा लाल माँ गोदी में उठा ले, रोता है तेरा लाल माँ गोदी में उठा ले, मुश्किल से बचा ले, बता दो हम जाने कहाँ। जो दुनिया नमस्कार है और माने लगी सीता मैया आगे है पिया, समुद्र जब धरनिया पे गिरनी, गाना का भाव है तब सुबह पैदा भले और चेता चेता मारे सीता जोगिया, सब चाहिए कई चेहरा सरकार, रत्ता की तो कोई सुबह हुआ है और हंसता है कि ये ना धोखा खा गई हो, ये तुम्हारा आशीर्वाद है कि हमारे इतना खून गिरे, इतना रत्ता से पैदा हो जाए। हाँ तो सीता जी से हिब्बत और थप्पड़ से पीछे तुलसी नमाज समाई गए, धर्म को जीवन नहीं दिल का रकार, और थप्पड़ लेकर सर पकड़कर काट लिया और थप्पड़ में खून रुक लिया, एक भी खून नहीं मिलता, रत्ता तो मर गया, लेकिन स्वभाव नशा की भाई भवतया दुनिया। अरे बाबूला मसला हाहाकार हो, अरे तब तीनों जो है विचार करना, अरे दुनिया में हो गई वही संभाल हो दुनिया को, अरे बाबरे देव ब्रह्मा विष्णु महेश विचार किए कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अंतिम भाव में गुरुनाथ तुम्हें जतन लगावा कि क्रोध सीता जी का शांत नहीं हो रहा है, ये चंडी का रूप धारण करके फिर पकड़ने के गर्दन उतार नहीं पड़ा था और दुनिया पर हो जाएगी, बोलो भोलेनाथ, तो भोलेनाथ कहें कि शिव हमारे को इशारा जब कहने लगा उससे देखो उन्हें भोलेनाथ बाबा है मैंने चेतावा, अरे रहिया मले तुझे कहिया मसाल हो, आगे जगह बंदा चरण आवा बढ़ा वाली, जमीनी तो चले कमर हो, अब पाँव आगे बढ़ता है, वह छतिया के ऊपर भोले बाबा एकदम लेते हैं, वह छतिया के ऊपर पर जब चरण जिहिया निकल गई पुनः प्रकाश, मां ने अपने हाथ अपने पुत्र का खून किया और शंकर जी के अधिपति खूब पाँव कहा जीव निकल गई, अरे बाप, और जब जीव निकल गई तो सभी को लिखना पड़ा, खप्पर वाली काली खप्पर वाली बंजर है खून कहतासी, पर तेरी दीपानंद कहे भाई पर गनिहासी, और कली के मन में जागी कल्पना, याद राम धाम की तरह हमें पर
कि राम ना बिगड़ी हन जे करे, कि राम ना बिगड़ी हन जे करे, आरे केहू का बिगाड़ी। बिगड़ी हनी जे करी, आरे केहू का बिगाड़ी। हाँ अब तनी भैया शांति बना ला, वीर रस का गाना चाप के सुन ला। देखा इस गाना के अंदर आप लोग के 3 रस मिली। देखा एक के करुण रस मिली और एक के सिंगार रस मिली और एक के वीर रस मिली। और का तो ये मौसमी का रस मिली।
कहानी शुरुआत बा, तनी आप लोग कहानी पर ध्यान दे के सुना। जवानी जंग में अंगार जब उगल पीती, अरे भैया काहे आप लोग बोलत है कुल हम लोग का दुकानदारी हो, दुकानदारी होएगा तब काम होई। देखा और अगर दुकानदारी न होई तो अच्छा भी न लगी। देखा ये भैया की तरफ से 20 रुपये मिला हुआ बार अपना नंबर 100 नमस्कार बा। देखा तू यहाँ देगा तो तोहे वहाँ मिली। आज के विश्वास न हो भैया तो दे के देख ला। हाँ देखा फिर हाँ कहानी शुरुआत का कि जवानी जंग में अंगार जब उगल पीती, कि जवानी जंग में अंगार जब उगल पीती, को देख करके मौत भी भूपोहर केवल सिंह, भूपोहर केवल सिंह जूनागढ़ के लड़ैया से, अरे बावनों घड़ी में नाम इसके करके चलवैया। मोती ना बेटी मानो मोतिया लगी नाती, मोती ना अरे मोती ना बेटी मानो मोतिया लगी नाती, गली का जनार की हसीनों की हसीना। अरे कुछ कंचुक में जुल्म ढा रहा था सीने का, अरे कुछ कंचुक में जुल्म ढा रहा था सीने का, और पे चांद चमकता रहा मदीने का। भूपोहर के वो सिंह के सरतली है शादी का, भूपोहर के वो सिंह के सरतली है शादी का, चल बर ढूंढने पुरोहित शाहजादी का। देखाई बात वही समय के बाद कि जो ने समय आला उधर का जवान चक्कर महान राजा हरकेल सिंह का तीर लगा के सोहरत में चल रहा। ए भैया झूना वक्त राजा हरकेवल सिंह रहलन, उनकर एक की बिटिया रहलीन जेकर नाम बा मोतीना। ए भैया अपनी बिटिया का शादी करे बदे एक पत्र लिखलन और पत्र लिख के नाव ब्राह्मण की देलन बर खोजे बदे। लेकिन भैया वो पत्रवा में एक शर्त लिखल रहा, यहाँ तर्ज बदल गई बा। बताई ना शर्त, घबरा मत। अरे अपने बलमुआ के चोरी, अरे अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगे तर्ज रल भैया, लेकिन भाव कैसे बा? अरे पीरमन कभी हराएला छाती, अरे पीरमन कभी हराएला छाती, बढ़ता हार श्रीनाथ यादव सुल्तानपुर आपकी तरफ से 21 रुपए मिला बार बार नंबर 100 नमस्कार बा। ये भैया राजा हरकेवल सिंह पत्र लिख के देलन, लेकिन उमर शर्त रहल कि जवान लड़वैया
राजा हरकेवल सिंह का शर्त रहल भैया। देखा नाव ब्राह्मण पत्र लेके घूम रहल बाटा, केहू पत्र के थामत भाई बता भैया। देखा नाव ब्राह्मण चारों ओर पत्र लेके घूम रहल बाटन, डर के मारे केहू पत्र के थामत नहीं बा। अरे बाप रे बाप, ये कौन है इसका रवैया मर्द बा? कैसा शर्त लिख के भेजले बा? देखा भइल बा का कि दुबरे पे बाटे करर भेरी बजना, अरे बबुनी के कर में बंधाई चंगी चाहिए बड़े और पढ़ाती पढ़ाता हार पत्र के केहू थमलत ना। राजा हरकेवल सिंह का पत्र केहू ना थमलस जब तो नाव ब्राह्मण लाचार होकर के लौटत रहलन। रास्ते में देखा कैसे भेंट भइल बा। अरे उधर से भेंट भई पीछे डहरी जा आ गईले लिया के ड्राइवर आप तरफ से 15 रुपए में होगा बाबा प्रणाम बस कई ली अरे जोश जवनी हाथ जगाती पढ़ता हार केवल सिरसागढ़ में मलखान का शादी तय कर देलन। जब शादी तय कर देलन भैया तो देखा यहाँ तर्ज बदल गई बा। भैया फिल्म का नाम बा कि हम आपके हैं कौन। अब भोजपुरी में लोग कहेलन कि हम तोहार के लगीला। देखा भैया वह तर्जबा कैसे बा मास्टर। अरे दीदी तेरा देवर दीवाना कि दीदी तेरा देवर दीवाना कि हाय राम कुड़ियों को डाले इसका कि धंधा है इसका पुराना हाय रात
शादी का दिन धरा गई बा कि अरे टीका माली खान को लगाए, कि टीका माली खान को लगाए, हाय राम हाथ सब ही तेरा सवाली लगन धराए, कि तेरा सवाली लगन धराए, हाय राम देवा भैया आल्हा का दोस्त रलन देवा तिवारी। वही देवा तिवारी माघ मास 13 वाले दिन के मलखान की शादी का दिन धर देलन। जब शादी का दिन धर देलन भैया तो देखा यहाँ भइल बा का तिलक चढ़ा के चले कि हर केवल से जाके कहले कहानी कि मनवा में राजा मुस्कुराए, कि मनवा में राजा मुस्कुराए, आए राम के बात जब राजा हरकेवल सिंह सुनलन कि हमरे बिटिया का शादी तय हो गई तब बड़ा खुश रहलन, अपने मन ही मन में खूब मुस्कियात रहलन। ए भैया तब तक वहाँ आ गए मामा माहिल, ई जौन 5 मम्मा हुआ। देखा भैया एक के माहिल मामा, एक के मारिच मामा, एक के कंस मामा, एक के सपनी मामा, एक के गेहूं का मामा। गेहूं का मामा हो गलन भैया कि जब गेहूं बोइबा ना तो गेहूं से पहला हो जाई हम, जब से गेहूं पकबा न करू पहले पक फूट के तैयार हो जाई। तो देखा भैया ये मम्मा लोग का भोना सोचलन कि हमार बहने हमसे आगे बढ़ जाए, जब भी वो मम्मा सोचलन कि हमार बहने हमसे पिछड़ रहे, वह माही मामा के कलंक करे मारा मर्दबा तू तो हमारे का कुल में कलंक लगा देला। अरे मर्दबा इतना बड़ा आदमी हो करके इतना छोट घर में अपने बिटिया का ब्याह करबा, कहलन का मामा माहिल तो जहर खुद हाथ से अपने, अरे तो जहर खुद हाथ से अपने नाहक बेटी जन्माए हो, आवाज जात बना फल तुम जाकर के तिलक चढ़ाए हो। ए भैया जब इतना बतिया मामा माहिल कहलन, राजा हरकेवल सिंह के बतिया तीर जैसन लगल, उनके दिमागवा में धंस गई बतिया। कहलन राजा हरकेवल सिंह का क्या बदल गई भावना भूप की, बदल गई भावना भूप की, जब दौर पे दुश्मन आएगा देखूंगा कैसे भंवर घुमा के सुना ब्याह ले जाएगा। हे भैया कहलन कि अब हम अपने बिटिया का शादी वहां न करो, आज केहू खबर उबर देवे जाई ना, और यहाँ हमारे कले जवन होई तो हम देख ले ही। देखा भैया यहाँ तर्ज बदल गई बा, उड़े लगा तीरे मरी, अरे मरी दहिया वही लबा, कि मोरी दहिया भई लबा, अरे पियारा तर्ज रहल, लेकिन भाव कैसे बा, तुरंत डोलिया उठा के, तुरंत डोलिया उठा के, चाल भइल कहाँ हो जंगी, अरे जंगी
दूल्हा के सर पर सजल बस से हराया भैया शिव सागर से मलखान का बारात झूनागढ़ में चाय का तैयारी हो रहा बा तलवार ढाला तीर तलवार ढाला कसल कमारिया पहुँचे बराती बीरा अरे पहुँचे बराती बीरा झूनागढ़ शहरिया दूल्हा के सर परी अरे सजल बस से भैया उधर राजा हरकेवल सिंह का भावना बदल गई बा और इधर मलखान का बारात का तैयारी करके लोग झूनागढ़ में पहुंच गए और राजा हरकेवल सिंह के किला से 3 कोस इधर एक पोखरा पड़ल वही पोखरा पर बाराती लोग पड़ाव डाल दिलन कहलन कि चला यहाँ से खूब अच्छा से नहा धो के तो तैयार होकर चलल जाए चंदन लगाए अच्छा से बारात लेके चलल जाए ये भी तब तक राजा हरकेवल सिंह के पता नहीं कैसे मालूम चलल बा कि बारात तैयार की वही पोखरा पर रुकल बा राजा हरकेवल सिंह कैलन का चलन अपने घोड़ा पर और आ गए वही बाराती में दगा कमाए खातिर आके कलन का भैया यहाँ तक बदल गई बा उठा ला भैया लेकिन भाव कैसे बा राजा हरकेवल सिंह के कहलन का बाराती में क्या रे लोहा चिन लगावा क्या रे लोहा चिन लगावा फिर पितुलहा पठावा हमार बाबू हो हमार बाबू अचला भंवरी घुमाला हमार कलन राजा हरकेवल सिंह कि अरे ये दुनिया का बवाल ये दुनिया का तीर तलवार ले जाकर के का करबा कोनो वहाँ लड़ाई लड़े के बा अरे वहाँ ब्याहे न करे के बा सोचलन कि अकेले लड़कवा के ले जाए हम अपने साथे आ उधरे मार के फेंक दे न रही बांस न बाजी ये सोचलन भैया कैलन का राजा हरकेवल सिंह के तीर तलवारिया और खाली हाथ चला चला खाली हाथ चला चला हमारी पथरिया
तो कहलन की खाली हाथे काहे ले जाए बदे कहा तू बा कौनो धोखा ओखा तो न करबा। राजा हरकेवल सिंह कहलन का भैया क्या रे गंगा उठवाला, अरे गंगा उठवाला मोसे क्रिया खियाला हमारा बाबू चला भंवरी घुमाला। नरेंद्र यादव आपकी तरफ से 51 रुपया मिला बा। बार बार प्रणाम बा, 100 बार नमस्कार बा। ए भैया जब राजा हरकेवल सिंह गंगा जल उठा के कसम खैलन तो आल्हा की उनके बतिया पर विश्वास हो गई, विश्वास हो गई। कैलन का मलखान के अकेले डोली में बैठा करके और राजा हरकेवल सिंह के साथे भेज दिलन। राजा हरकेवल सिंह ले जा के वही अंगना में मड़वा के बीचे मलखान के ललकार देहलन। जब ललकार देहलन भैया तो बेचारा खाली हाथे गल रहल। तो करे का देखा यहाँ तर्ज बदल गई बा। टिकुलिसा हे बबीना टिकुली यार सुनबा लीलार होता हे बबीना टिकुली। हे भैया तर्ज लेकिन भाव कितना सुंदर बा। यार तैयार भइल मड़वा में, तैयार भइल मड़वा में यार दूल्हा हाथ जुझा अमल खान बेचारा तो खाली हाथे गयल रहल। ओ लड़ैया मरल